कंटीन्यूअस टेंस में हम यूज करेंगे तो इसको हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, पास्ट में यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में यूज करते हैं। ठीक है ना, यानी हम प्रेजेंट में भी यूज कर लेंगे, पास्ट में और फ्यूचर में भी यूज कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम सब प्रेजेंट में आएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस इज लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं। उसके बाद विलिंग क्या लगाएंगे, विलिंग टू। इसके बाद हमको टू लगाना पड़ेगा, तब वह फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इधर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। यहां पे आ जाएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वाज वर लगा देंगे। उसके बाद वही विलिंग, विल का मतलब होता है इच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं ना। विल का क्या मतलब होता है, इच्छा। उसके बाद इधर आएंगे तो टू लगा देंगे प्लस V1 लग जाएगा। उसके बाद हो जाएगा इधर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम फ्यूचर में आ जाएंगे तो सब्जेक्ट लगा देंगे प्लस यहाँ पे हम लगाएंगे विल। उसके बाद या तो आप सेल लगा सकते हैं, इन दोनों के साथ वी लगाते हैं ना, उसके बाद यहाँ पे विलिंग लगाना पड़ेगा। विलिंग एक क्या है, वर्ब है ना। उसके बाद आप टू लगाइएगा प्लस V1 हो जाएगा प्लस इधर हो जाएगा ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई। अब आई के साथ इज ए मार्क तो क्या लगाते हैं, आई एम। उसके बाद विलिंग लगा दें, आई एम विलिंग टू, क्या देखने की इच्छा है तो वॉच लगा दें। टीवी देखने को हमेशा वॉच बोलते हैं। टू वॉच, क्या देखने की इच्छा है ऑब्जेक्ट में, टीवी। किसी को दिक्कत है तो बताइए। आई एम विलिंग टू वॉच टीवी। हम 2-3 ठो लिख देते हैं, आप लोग उसको बना लीजिए। अच्छा, इसको पास्ट में लेकर आएंगे तो उसकी टीवी देखने की इच्छा है या हो रही थी, उसकी टीवी पहला सेंटेंस है, उसकी टीवी देखने की इच्छा हो रही थी, तुम्हारी चाय पीने की इच्छा हो रही होगी। ठीक है ना, मन है, मन था, मन होगा। हाँ, तुम्हारा चिकन खाने का मन होगा और हमारा मन होगा आप लोगों को मारने। यहाँ पे प्रेजेंट, इस ये भी कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए, मन है या मन कर रहा है, ये होना चाहिए। अगर हमको इंडेफिनिट में बनाना होगा तो मन करता है, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट लगा ले। उसके बाद इज एम आर तो रहेगा ही। फील क्या बोलेंगे, फीलिंग लाइक, क्या बोलेंगे, फीलिंग लाइक मतलब मन है। उसके बाद आप टू लगाइएगा प्लस V1 लगा दीजिएगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ लाइक ही होगा, फीलिंग लाइक मतलब मन है। इन दोनों की हिंदी, फीलिंग लाइक की हिंदी होगी मन। ठीक है ना, समझ में आया क्या। अब इसको लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वही फीलिंग लगाएंगे। उसके बाद आपको लाइक इसके साथ ही रखना है, फीलिंग लाइक ना, तब इधर लेकर आएंगे टू लगाएंगे। उसके बाद V1 हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। आप चाहें इस वाले सेंटेंस को पीछे वाले सेंटेंस से ही बोल सकते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आपको बी लगाना पड़ेगा, तब फीलिंग लाइक हो जाएगा।
उसके बाद टू लगाएंगे प्लस V1, तब इधर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। उसका घर जाने का देते हैं मन है या तो कर रहा है, और आप चाहें तो इससे आप सब टेंस में बना सकते हैं ना, उसका घर जाने का मन कर चुका है, ठीक है ना। तो आप चाहे जैसे मन करे वैसे बना लीजिए। तो आप जब भी बदलेंगे तो इस फील को ही बदलेंगे ना, लाइक से कोई मतलब नहीं, लाइक उसी तरह रहेगा। उसके बाद टू के बाद जो वर्ब आएगा वो भी उसी तरह रहेगा। जब भी हम इसका, क्योंकि आपको हम बताए हैं इनफाइनाइट वर्ब और नॉन इनफाइनाइट वर्ब, तो हम जब भी बदलाव करते हैं फाइनाइट वर्ब के ना, इनफाइनाइट वर्ब को हम नहीं करते सर, नॉन फाइनाइट वर्ब को हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो जीरंड होता है, इन्फिनिटिव होता है और पार्टिसिपल होता है। समझ में आ रहा है सबको? ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब को कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, जब भी हम बदलाव करते हैं मेन वर्ब जिसको करते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। घर जाने का मन कर रहा था, उसका घर जाने का मन कर रहा था, या मन था, केवल मन था भी आ सकता है ना। एक और है कि उसका घर जाने का मन कर रहा होगा, उसका घर जाने का मन कर रहा होगा, या अगर हम इंडेफिनिट में बनाएंगे तो उसका घर जाने का मन होगा। हाँ बोलिए, एनी क्वेश्चन? चलिए इसके एक बनाते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। उसका घर तो मतलब ही लिखेंगे, हीज हाउस ना लिख देंगे, ही इज लगा दें, ही इज। उसके बाद क्या मन कर रहा है तो फीलिंग लाइक, क्या लिखेंगे? फीलिंग लाइक। अब उसके बाद टू लगा देंगे, क्योंकि टू के बाद हमको ये वर्ब है ना, फीलिंग लाइक, सॉरी, फीलिंग लाइक टू गो। समझ में आ गया ना बस? अच्छा, घर जाने के लिए तो क्या लगा दें? गो टू होम या होम, जो भी मन करे वो लगा लीजिएगा, क्योंकि स्थान परिवर्तन में आप टू लगाते हैं तो आपकी इच्छा है तो गो टू होम। क्या लिखेंगे? ही इज फीलिंग लाइक टू गो टू होम, या तो ही इज फीलिंग लाइक टू गो होम, ठीक है ना, एज यू विश। हो जाएगा, वही कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही यूज होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें होगा शौक, शौक मत लिख दीजिएगा, शौक ना, मुझे गाड़ी खरीदने का शौक है। बात समझेगा? सब्जेक्ट तो क्या लगाएंगे? इज, एम और आर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए फॉन्डिंग नहीं लिख देंगे ना, इसकी इंग्लिश ही होती है फॉन्ड। क्या होगा? हाँ, फॉन्ड ऑफ। तब फॉन्ड ऑफ लगाएंगे तब यहाँ वर्ब में आईएनजी लगा लेंगे, क्योंकि हमारा प्रीपोजिशन वर्ब ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अब प्रीपोजिशन के साथ वर्ब ऑफ आईएनजी तो हम लगाते ही हैं। उसके बाद आप सीधे ऑब्जेक्ट लगाइएगा। ये फॉन्ड है, FOND, फॉन्ड मतलब शौक, शौक, हाँ, FOND। उसके बाद है ऑफ ना, तो फॉन्ड ऑफ, हाँ एक ही में है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वाज वर्ब हो जाएगा, उसके बाद वही सेम कंडीशन बनेगी, फॉन्ड ऑफ। उसके बाद वाला जो वर्ब लगाएंगे आईएनजी के फॉर्म में है, और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद हो जाएगा शैल, उसके बाद आपको यहां पे लगाना पड़ेगा फॉन्ड प्लस ऑफ क्या? अच्छा,
किसमें बी भूल गए थे लास्ट वाले में? क्या फर्स्ट वाले जो फर्स्ट वाला पढ़ाया शिट, यहाँ पे हो जाएगा बी, उसके बाद फॉन्ड आप हो जाए, शांत हो जाओ तुम सब। उसके बाद हो जाएगा ये आईएनजी, यानी वी हो जाएगा आईएनजी के फॉर्म में हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है, मुझे इंग्लिश पढ़ाने, मुझे इंग्लिश यानी अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है, या हम इसे कह सकते हैं कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक था, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक था। तीसरा हो जाएगा मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक होगा। ठीक है ना। अच्छा, हम इसमें है, था, थी, शौक कर रहा है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक कर रहा है, थोड़ा सा ऑड हो जाता है, इसलिए शौक है, शौक था, शौक होगा वो। इसमें हम क्या बनाएंगे, केवल आई लगा देंगे। समझ पा रहे हैं? आई के साथ हम क्या लगा दें, एम लगाते हैं ना, आई एम फॉन्ड ऑफ, क्या लगाएंगे, फॉन्ड ऑफ टीचिंग। सही है ना, टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। अगर यही सेंटेंस हो जाए कि मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक करता है, तो ये सब थोड़ा सा ऑड हो जाता है, इसलिए इसको इंडिफिनिटिव हम नहीं बनाते हैं ना। हिंदी ऐसे हम नहीं बोलते हैं, पर आप ग्रामेटिकल में आए तो आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।